कौमी सलामती को खतरात के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पाक फौज हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए पुरआज़म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर गैरिशन के दौरे के मौके पर जवानों से खिताब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने फॉर्मेशन के ज़रिए तमाम तरबियती मशकों का जायजा लिया। मुस्तकबिल की जंगों के हवाले से तैयारियों और जिद्दत अपनाने पर जोर। आर्मी चीफ ने CMH लाहौर में हाई केयर सेंटर का भी दौरा किया। तिब्बी अमले और इंतजामिया की खिदमात की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा बलूचिस्तान कोयटा में गवर्नर हाउस आमद पर गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल ने इस्तकबाल किया। गाज ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आज़म से गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल की मुलाकात। बलूचिस्तान के उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 5 दानिश स्कूलों का भी इफ्तिताह करेंगे। इस्लाम किसी किस्म के फितना फसाद की इजाजत नहीं देता। मजहबी मुनाफिरत और तकसीम को रोकना उलमाए कराम की जिम्मेदारी है। कुछ लोगों ने एहतजाज के नाम पर सियासत को यरगमाल बनाया। रियासत किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का उलमाए कराम के लिए एजाजिया कार्ड के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा 70,000 इमाम मस्जिद के अकाउंट्स खुल चुके हैं। पंजाब हुकूमत हर मस्जिद के पेश इमाम को हर माह एजाजिया फराहम करेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के इलाके पंचकोड़ में कार्रवाई। दहशतगर्द को गिरफ्तार करके गाड़ी से असलहा बरामद कर लिया गया। फोर्सेस ने सहूलतकार जहांजेब को भी हिरासत में ले लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और DIG CTD बलूचिस्तान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा मुलजिम पंचकोड़ से असलहा तुर्बत मुंतकिल कर रहा था। गिरफ्तार दहशतगर्द साजिद ने इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी से MA किया। वो बलूच यकजहती काउंसिल से राब्ते में था। इसकी भाभी BYC की सरगर्मियों में मुलव्विस थी। कराची में CTD की कार्रवाई में कलअदम तंजीम के 4 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द पकड़े गए। 4 पिस्तौल और गोलियां बरामद। CTD हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान फिरका वाराना टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 19,504 अफगान शहरियों को गिरफ्तार किया गया। 9,803 अफराद को कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद वतन वापस भिजवा दिया गया। 9,545 अफगान शहरियों को चेकिंग के बाद रिहा कर दिया गया। रावलपिंडी में दफा 144 में एक बार फिर 15 रोज की तौसी कर दी गई। 22 जनवरी तक जलसे रैलियों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाउड स्पीकर असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। सोने और चांदी की कीमत में मजीद कमी आ गई। फी तोला सोने की कीमत में 600 रुपए की कमी। 1 तोला सोना 4,66,162 रुपए पर आ गया। चांदी की फी तोला कीमत 236 रुपए की कमी से 8,125 रुपए पर आ गई। नए साल में आवाम पर महंगाई का पहला वार। 1 जनवरी से फी यूनिट बिजली की बुनियादी कीमत ₹1.79 बढ़ा दी गई। नेपरा ने डिस्कोस की दरखास्त पर बिजली के औसतन बुनियादी टैरिफ पर फैसला जारी कर दिया। फी यूनिट बिजली की औसत नरख ₹33.38 मुकर्रर। नेपरा ने अपना फैसला विफाकी हुकूमत को भी भिजवा दिया। इत्तलाक मंजूरी के बाद होगा। तालीम और टेक्नोलॉजी तरक्की की बुनियाद है। दुनिया में आगे बढ़ने के लिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाना होगा। विफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का तकरीब से खिताब। कहा तहकीकी साइंस और टेक्नोलॉजी में बढ़ने का वाहिद जरिया है। हमें तहकीक दोस्त माहौल पैदा करना होगा। PIA का 6 साल के वक्फे के बाद लाहौर से लंदन फजाई ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। पहली परवाज 30 मार्च को लाहौर से लंदन रवाना होगी। लाहौर से लंदन के लिए परवाजें हेथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 पर लैंड करेंगी। इस्लामाबाद से लंदन की परवाजें 29 मार्च से शुरू होंगी।
रूसी ऑयल टैंकर जब्ती ऑपरेशन। बरतानिया ने अमरीकी कार्रवाई में शमूलियत का एतराफ कर लिया। बहरे ओकियानूस में रूसी टैंकर पर कब्जा। बरतानवी वज़ीर दिफा का अहम बयान सामने आ गया। जॉन हेली के मुताबिक अमरीका की दरखास्त पर बरतानिया की मुआवनत की। रूसी बहरी जहाज पर कब्जा। व्हाइट हाउस का सख्त ऐलान। अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन डेविड ने कहा, अमरीका अपनी तमाम आयद करदा पाबंदियों पर मुकम्मल और सख्ती से अमल दरामद कराएगा। अमरीका इस हवाले से किसी किस्म की नरमी का मुजाहरा नहीं करेगा। क्रिकेट टीम भारत नहीं भेजेंगे। बांग्लादेश डट गया। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर डॉक्टर आसिफ नजरल और सदर बीसीबी अमीनुल इस्लाम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, खिलाड़ियों की सिक्योरिटी पर समझौता नहीं करेंगे। उम्मीद है आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने का मौका देगी। श्रीलंका मेजबान मुल्क है, वहां खेलना चाहते हैं। और मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। कोयटा में पारा -4 तक गिर गया। कराची को भी सर्द हवाओं ने लपेट में ले लिया। पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। आजाद कश्मीर और गिलगित में ठंड के लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। पंजाब, बालाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में इस सुबह धुंध से हद निगाह मुतासिर। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।